एक बच्चा जब बोरवेल में गिर जाता है तो इस देश का तमाम मीडिया तब तक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है जब तक वो बच्चा बोरवेल से नहीं निकल जाता है। एक 90 साल का बूढ़ा नेता का तबीयत खराब हो जाता है तो इस देश का मीडिया तब तक ब्रेकिंग न्यूज़ और उनका हेल्थ अपडेट देता है जब तक वो नेताजी स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। और यहाँ पे भी मीडिया निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। 9 महीना का मासूम बच्चा अयांश आज बीमार है और इस खबर को भी लगातार मीडिया दिखा रहा है। बस अगर कल्याण सिंह का तबीयत खराब होता है और सबको पता है कि बूढ़े हैं, 90 साल के हैं, अब बचना इनका मुश्किल है, तो भी अमित शाह जी चले आते हैं कल्याण सिंह से मिलने। एक 9 महीना का मासूम बच्चा कल कल्याण सिंह बन सकता है, कल एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, कल अटल बिहारी वाजपेयी बन सकता है। और इससे नहीं मिलने आते हैं क्योंकि ये सेलिब्रिटी नहीं बना है, ये बड़ा नेता नहीं बना है और ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 4 साल वेंटिलेटर पे थे और हर दिन ना जाने कितने लाख करोड़ रुपया खर्चा किया जाता था। हमारी सहानुभूति है उनके साथ, लेकिन उनके साथ जितनी सहानुभूति है उतना ही सहानुभूति इस बच्चे के साथ भी है। अगर उनका जान बचाना जरूरी था तो इस बच्चे का भी जान बचाना जरूरी है। और इसी सोच के साथ एक दादी यहाँ पे आई है, उनका बगल में पोता है और ये दादी के लिए ये पोता जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ये भी पोता इम्पोर्टेंट है। और इस बच्चे के लिए जो है डोनेशन लेके आई हैं। ये हम लोग नहीं चाहते हैं इसको बार बार दिखाएं, फिर भी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं इंसानों की बस्ती में इंसानों की कमी है। अगर कमी नहीं होती तो पिछले 7-8 दिन से हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और 16 करोड़ रुपया का व्यवस्था हम लोग नहीं करा पाए। ये व्यवस्था जो काम सरकार को करना चाहिए था। दादी, सबसे पहले तो हम लोग आपको प्रणाम करते हैं और आप कहाँ से आई हैं ये बताइए। हम कंकड़बाग से हैं बेटा। कितना साल उम्र हुआ आपका? मेरा 65 साल उम्र है। अच्छा, ये आपके पोता हैं जी। अच्छा, ये बताइए, हर एक दादी को अपने पोता पे गर्व होता है, हर एक पिता को अपने बेटा पे गर्व होता है। पहली बार एक पोता से पूछ रहा हूँ, आपको अपने दादी पे गर्व है? जी बिल्कुल है। देखिए, अच्छा काम आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं और 65 साल की ये दादी जो है आज हम सभी युवाओं को, हम सभी इनसे कम उम्र वाले लोगों को चैलेंज कर दी और कंकड़बाग से चल के जो है अयांश का जान बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच गई। बच्चा सोया हुआ है, कभी जगता है, कभी खेलता है, कभी हंसता है और कभी कभी रोता है। इसको बचाना ज़रूरी है कि नहीं है, इस बिहार के सभी नेता और इस देश के सभी नेताओं से पूछ रहा हूँ। सिर्फ इतना सा आप बता दें, बस छोड़ दीजिए, आप मत आइए यहाँ पे। अपने ट्विटर पे एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दे दें कि इस बच्चे को बचाना जरूरी है कि नहीं है। आप लोग अगर ना कह दीजिएगा तो हम लोग प्रयास करना छोड़ देंगे। एक बार कह के तो देखिए, हिम्मत है तो, कि बच्चे को बचाना जरूरी नहीं है। अगर बच्चे को बचाना जरूरी है तो घरों में क्यों बैठे हैं? एक बार इस बच्चे के पास आइए। ये बच्चा जो है आपसे पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन आपसे आशीर्वाद जरूर मांगेगा। अगर आपको नहीं देना है कुछ तो कम से कम आके इस बच्चे को आशीर्वाद तो दे के जाइए, जैसे ये दादी जो है आशीर्वाद दे रही हैं और सहयोग भी कर रही हैं। दादी, ये बताइए कि इस बच्चे को बचाना जरूरी है कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है। बिहार के लाल है, क्या करेगा नहीं करेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि इस बच्चे का तबीयत खराब? मोबाइल में हम देखे बेटा। अच्छा, मोबाइल में देखती हैं आप? जी। ये आप ही का मोबाइल है? जी हाँ। अब 65 साल की दादी के पास अगर बच्चे का मैसेज जा सकता है, और देखिए ये दादी का मोबाइल है और ये बच्चे के बारे में दादी जो है मोबाइल पे देख सकती हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा में बैठे सभी नेता और लोकसभा में बैठे सभी नेताओं के पास इस बच्चे का मैसेज चला गया होगा। और ये दादी जो है उन सभी नेताओं के गाल पे जो है उनसे पहले यहाँ पे आके करारा तमाचा जड़ चुकी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। हाँ दादी, क्या बोल रही हैं? सबको आना चाहिए, बच्चा सबको बचाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अच्छा, कितना पढ़ी लिखी हैं दादी, आप ये बताएं? कुछ नहीं पढ़ा लिखा। सच में? सच में नहीं पढ़ी लिखी हैं? नहीं।
लोग बोलते हैं अनपढ़ देश के लिए ज़रूरी नहीं है। अरे अगर अनपढ़ हैं और दादी के जैसे हैं तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है देश को। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अमितोष हुआ सर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी दादी पढ़ी लिखी नहीं है और आपकी दादी को जो है अयांश का दुख और दर्द दिख गया, नेताओं को भी तो दिखा होगा? जी ज़रूर देखा होगा। दिखा होगा ना। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार के सभी लोग और देश के सभी लोग, इस देश के नेता कितना ईमानदार हैं वो अयांश जो है हम सभी को बता रहा है। मैं अयांश की मम्मी से एक सवाल पूछूंगा। आपके हाथ में नोट है और वो किस लिए है? सर अयांश को बचाने के लिए। दादी आ गई हैं, आशीर्वाद दी हैं। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो दादी को और इनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये कंकरबाग से इन्होंने जैसा बताया कि मैं 65 वर्ष की होकर ये हमारे पास आई, अयांश के लिए आई। इससे बड़ी बात सर और कुछ नहीं हो सकती है कि अयांश को बचाने में इनका कितना बड़ा योगदान है और इनसे और लोगों को सीखना चाहिए कि इस एज में दादी जब हमारे घर आ सकती हैं अयांश को बचाने के लिए तो और लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, एक 65 साल की दादी माँ जो पढ़ी लिखी भी नहीं है वो अयांश को बचाने के लिए यहाँ पे आई हैं और पढ़े लिखे लोग जो है आने में आनाकानी कर रहे हैं, विधानसभा में बैठे नेता आने में आनाकानी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने ठीक बोला कि अगर अनपढ़ अगर दादी जैसे अगर हों तो ऐसे अनपढ़ की ज़रूरत है, और पढ़े लिखे अगर नेता जैसे हो तो वैसे पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप पीएचडी हैं कि आप डीलिट हैं कि आप एमए हैं, ज़रूरत नहीं है आपकी। ज़रूरत है दादी जैसे लोगों की। निरक्षर हैं फिर भी इनके अंदर ममता है, वो ज़रूरी है। आप पढ़े लिखे हैं, नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आपकी आत्मा को थोड़ा जगाइए और कम से कम दादी से सीखिए कि 65 साल के होकर के कंकड़बाग से बच्चे के लिए आई, ममता है इनके अंदर, बिहार के बच्चे के लिए आई। बोली दादी कि बिहार का लाल है, कुछ भी कर सकता है। तो दादी से सीखिए और कम से कम एक बार तो आइए बच्चे को देखने। इन्होंने भी बोला कि कम से कम एक बार आइए बच्चे को देखने, कम से कम। अच्छा दादी, ये बताइए कि यहाँ पे अयांश के लिए आई हैं, जितना प्यार अयांश से आप कर रही हैं उतना प्यार अपने पोतों से करती हैं? बाबू ठीक है एकदम, इससे भी प्यार करते हैं, इससे भी प्यार करते हैं, तभी तो यहाँ तक आए। नहीं तो हम कहीं निकलते हैं नहीं, जल्दी नहीं निकलती हैं नहीं। और फिर भी यहाँ पे आई हैं। यहाँ हम बीमार रहते हैं ज़्यादातर। एक अनपढ़ और 65 साल की बीमार दादी जो है अयांश को बचाने के लिए यहाँ पे आ गई हैं। तो हमारे देश के यशस्वी और काबिल नेता, आप लोगों से विनती है कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और हो सके तो अयांश को बचाने का एक प्रयास करें, और कुछ दे ना सके तो यहाँ पे आशीर्वाद देकर चले जाए। अयांश के घर से एक दादी के साथ संच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।